नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बाह्य पुनर्निर्माण क्या होता है, यानी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसमें हम लोग समझेंगे कि बाह्य पुनर्निर्माण होता क्या है और इसको करने के उद्देश्य क्या होते हैं किसी भी कंपनी के। बाह्य पुनर्निर्माण से आशय लगातार घाटे में जा रही विकृत कंपनी के द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने तथा कंपनी को पुनः सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करने की उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत वर्तमान में विद्यमान कंपनी अपने अस्तित्व को खत्म करते हुए वर्तमान कंपनी का समापन करती है एवं एक नई कंपनी का निर्माण करती है, जिसके माध्यम से वर्तमान कंपनी को निर्मित नई कंपनी में मिलाया जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी के बाह्य पुनर्निर्माण से मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी है जो लगातार घाटे में जा रही है, उसके घाटे से जो उसकी स्थिति है वह खराब हो चुकी है और कंपनी का जो भी स्ट्रक्चर है वह खराब हो चुका है, और इस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कंपनी अपनी वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए तथा उस कंपनी को पुनः व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए ये काम करती है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में कंपनी होती है उस कंपनी के डायरेक्टर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद से उसकी जगह पर एक नई कंपनी का निर्माण कर लिया जाता है। और जो नई कंपनी का निर्माण होता है उस नई कंपनी में जो पुरानी विकृत कंपनी है उसके सारे के सारे एसेट लायबिलिटी यानी पूरी की पूरी कंपनी को नई कंपनी में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से अगर कोई भी पुनर्निर्माण होता है तो इस पुनर्निर्माण को बाह्य पुनर्निर्माण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में स्थापित नई कंपनी क्रय करने वाली कंपनी होती है जो विशेष रूप से क्रय करने के लिए ही स्थापित की जाती है, और यहाँ पे जो नई कंपनी का निर्माण होगा वह क्या करेगी, क्रय करने वाली कंपनी होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो पुरानी कंपनी होती है उसको ठीक करना और उसके चीज़ों को क्या करना, उसके एसेट और लायबिलिटीज को, सब चीज़ों को खरीद लेना। इस नई कंपनी के अंशधारी लगभग वे ही होते हैं जो पुरानी कंपनी के होते हैं, और ये लाजमी है कि जब सेम उसी तरीके से कंपनी चल रही है और उसको लॉस हुआ है लेकिन उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हों या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स हों, वे सेम होते हैं, तो इस कंपनी में जो नई कंपनी बनेगी उसमें भी वे लोग सेम ही रहेंगे। वास्तव में पुनर्गठन भी पुनर्निर्माण का ही एक रूप होता है। यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। और हम देखते हैं कि कंपनी के बाह्य पुनर्निर्माण के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें पहला आता है भविष्यकालीन हानियों से बचने के लिए। जब कंपनी चाहती है कि उसके फ्यूचर टाइम्स में जो भी लॉसेस होने वाले हैं उससे बच जाए, इसके लिए कंपनी क्या करती है, बाह्य पुनर्निर्माण कर लेती है एक नई कंपनी की स्थापना करके। दूसरा है कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी चाहती है और भी आगे ग्रोथ एक्सपेंशन, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बाह्य पुनर्निर्माण कर लेती है। तीसरा है पंजीकृत कार्यालय को एक प्रदेश यानी एक स्टेट से दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिए। अगर कोई भी कंपनी है उसका पंजीकृत कार्यालय यानी रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसको हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ा हुआ है, तो कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका लोकेशन चेंज किया जा रहा है। यानी अगर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश से उसको बेंगलोर ले जाया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी का बाह्य पुनर्निर्माण करना पड़ सकता है। चौथा है कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए, यानी जो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल उसको बढ़ाने के लिए भी बाह्य पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और पांचवा है कंपनी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, और जो भी कंपनी है उसका अस्तित्व बना रहे, चलती रहे, इसलिए भी ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कंपनी का बाह्य पुनर्निर्माण किया जाता है। यहाँ पे एक नोट है कि कंपनी के पुनर्निर्माण का लेखांकन मानक 14 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार ही जिस तरह से एकीकरण का लेखांकन किया गया है उसका यहाँ पर पुनर्निर्माण का भी लेखांकन होगा। इस बात को समझना है। जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इशू किया गया है उसी के अकॉर्डिंग
जो भी कंपनी का एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होगा या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा या फिर कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा किसी भी तरीके से, तो उसमें भी फॉलो किया जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।